So students, we are discussing the coordination and control in organisms, in animals specifically. So we were discussing the mechanism of coordination. So we have discussed the first phase, the receiving stimuli. So now we will discuss the second phase, that is phase टू, मैसेज टू कोऑर्डिनेटर्स. ठीक है, फर्स्ट स्टेप के बाद अब सेकेंड स्टेप होगा कि ये जो मैसेज जो हमारे रिसेप्टर्स रिसीव कर लेते हैं या महसूस कर लेते हैं, अब ये इस स्टिमुलाई को ले जाएंगे, मैसेज इसको भेजेंगे कोऑर्डिनेटर के पास. कोऑर्डिनेटर क्या होती है? वो चलाने वाला होता है ना, मतलब एक निज़ाम को चलाने वाला होता है. तो दिस स्टिमुलाई विल सेंड टू द कोऑर्डिनेटर्स. कोऑर्डिनेटर्स क्या करता है? एनालाइज द स्टिमुलस. वो उस स्टिमुलस को, मतलब बाहर से जो आया, जो आने वाला जो चेंज है, चेंज एनी, हम बार बार डिस्कस करें कि ये चेंज कुछ भी हो सकता है, वो साउंड, लाइट, प्रेशर, केमिकल, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेटर है ये उसको पहले एनालाइज करेगा, उसको स्टडी करेगा, उसको पढ़ेगा. देन इट विल मेक अ डिसीजन. फिर वो एक डिसीजन लेगा, एक फैसला लेगा कि इसके जवाब में मुझे क्या करनी चाहिए. आप लोग किसी चीज़ को देख के, सुन के, महसूस करके जो कुछ भी करते हैं ना, वो आपका रिस्पॉन्स होता है. ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्स आप लोग ले रहे हैं, असल में आपका दिमाग आपको करने के लिए कह रहा है. ठीक है, इन नर्वस सिस्टम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स आर द कोऑर्डिनेटर्स. अब जो नर्वस सिस्टम में जो हमारे साथ जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स होते हैं वो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं. वो नर्वस सिस्टम को वो कंट्रोल करते हैं. ठीक है, वो बताते हैं कि क्या करनी चाहिए, क्या नहीं. ठीक है, दे रिसीव एंड सेंड इन्फॉर्मेशन थ्रू न्यूरॉन्स. ठीक है, अब इन ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को जो मैसेज आते हैं रिसेप्टर से, वो न्यूरॉन सेल्स के जरिए आते हैं. और किस फॉर्म में आते हैं? मैसेज इन द न्यूरॉन्स मूव इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. कि जो रिसेप्टर से जो मैसेजेस आते हैं ब्रेन तक, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की तरह आते हैं, मतलब करंट की तरह स्रोत में आते हैं. करंट नहीं होता जो बिजली होता है, बिल्कुल वैसे फॉर्म में आता है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में आता है. ठीक है, इन केमिकल सिस्टम या केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द कोऑर्डिनेटर्स. तो हमारे साथ जो केमिकल सिस्टम होता है उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कोऑर्डिनेटर्स होते हैं. अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? ठीक है, यह हम पढ़ेंगे. हमारे साथ ग्लैंड्स क्या होती है? ग्लैंड्स, पहले आप ग्लैंड समझ ले. ग्लैंड्स हमारे साथ ख़ास किस्म के हमारे बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं. ठीक है, ख़ास किस्म के टिश्यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ सेल से ये बने हुए होते हैं. ये क्या करते हैं? ये ख़ास किस्म के केमिकल्स बनाते हैं जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं. ठीक है, ग्लैंड्स प्रोड्यूस हार्मोन्स. ठीक है, अब हमारे साथ ग्लैंड जो है ये डिफरेंट हार्मोन्स बना सकता है. ठीक है, तो हमारे साथ ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है या जो केमिकल सिस्टम है, इसको कौन कंट्रोल करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स. समझ आ गया? ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, इंडोक्राइन किसे कहते हैं, एक्सोक्राइन किसे कहते हैं. ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेटर्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कोऑर्डिनेटर्स होती है. ठीक है, जब मैसेज आता है बाहर से, ठीक है, जब मैसेज आता है ब्रेन से, तो ये तब इंडोक्राइन ग्लैंड्स तब हार्मोन्स बनाते हैं और तब सिक्रेट करते हैं. ठीक है, दे रिसीव एंड सेंड मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स. ठीक है, तो ये अब जो इंडोक्राइन या जो केमिकल सिस्टम होता है वो क्या करता है? वो मैसेजेस केमिकल्स के फॉर्म में वो भेजता है. ठीक है, उनको जब मैसेजेस आते हैं वो तो ब्रेन पहुंच जाता है, वो तो सिग्नल्स के फॉर्म में होता है. लेकिन ये जो मैसेजेस भेजता है ना किसी चीज़ को, तो ये केमिकल के फॉर्म में बेचता है. ठीक है, ये क्या करता है? दे सीक्रेट हार्मोन्स इन द ब्लड टू सेंड मैसेज. ये हार्मोन्स सीक्रेट करता है, मतलब वो केमिकल्स बना के उसको अपनी सेल से सीक्रेट करता है बाहर. और वो हार्मोन जाके ब्लड के साथ मिल जाता है और ब्लड उसको फिर उसके महसूस एरिया तक, जहाँ पे उसका काम होता है, वहाँ तक भिजवा देता है. सो द लास्ट फेज इज प्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्स. ठीक है, हमारे साथ थर्ड फेज क्या होगा? प्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्स. ठीक है, अब रिसेप्टर्स ने मैसेज पढ़ लिया, रिसेप्टर्स ने उस स्टिमुलस को गेन कर लिया, उसको महसूस कर लिया, उसने उसको ब्रेन तक पहुंचा दिया, ब्रेन ने उसको पढ़ लिया, समझ लिया, डिसीजन ले लिया. अब ब्रेन क्या करेगा? वो ब्रेन क्या करेगा? आफ्टर रिसीविंग एंड एनालाइजिस द इंफॉर्मेशन, द कोऑर्डिनेटर सेंड मैसेज टू सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर प्रॉपर एक्शन. ठीक है, उस मैसेज को रिसीव करने के बाद और उसको पढ़ लेने के बाद ये जो कोऑर्डिनेटर्स होती है, जो ब्रेन स्पाइनल कार्ड होती है, वो क्या करेगा? वो बॉडी के मखसूस हिस्सों को एक इंफॉर्मेशन भेजेगा कि तुम ये वाला रिस्पॉन्स दे दो. ठीक है, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड इफेक्टर्स. अब जो पार्ट्स रिस्पॉन्ड देगा ना उसको हम कहेंगे इफेक्टर्स. ठीक है, इफेक्टर्स कौन कौन से हैं? मसल्स और ग्लैंड्स इफेक्टर्स है. ठीक है, हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स दो तरह से होती है, या तो मसल्स करते हैं या तो ग्लैंड्स करते हैं. ठीक है, एक अब हमने ठीक है, अब ये मसल्स और ग्लैंड्स इफेक्टर्स हुए. अब हम जो भी कुछ भी करेंगे
हमारा मसल्स और ग्लैंड्स करेगा। ठीक है, आप एग्जांपल्स पढ़ेंगे, इस एग्जांपल को पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि कैसे रिस्पॉन्स, ठीक है, मसल्स और ग्लैंड्स कैसे रिस्पॉन्स देते हैं। व्हेन अ डोर बेल इज रंग, ठीक है, दिस इज अ स्टिमुलस, साउंड इज अ स्टिमुलस। जब हमारे साथ जब डोर बेल बजता है ना, जब हमारे गेट पे कोई घंटी बजाता है तो हमें आवाज़ आती है। ये आवाज़ क्या है? दिस इज अ स्टिमुलस। ठीक है, योर एयर परस्यू दिस मैसेज। ठीक है, अब इस घंटे को सुनता कौन है? हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में कान आवाज़ सुनता है ना। तो हमारा एयर क्या है? ये क्या है एयर? ये हमारे साथ एक रिसेप्टर है, आर्गन है लेकिन रिसेप्टर है। ठीक है, इसने उस चेंज को उसने महसूस कर लिया। दिस स्टिमुलस और साउंड इज सेंट टू द ब्रेन वेयर इट इज एनालाइसिस, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटर। ठीक है, अब ये जो स्टिमुलस, ये जो साउंड है, ये रिसेप्टर उसको भेजेगा किसको? कोऑर्डिनेटर यानी ब्रेन को वो भेजेगा। ब्रेन फिर उसको पढ़ लेगा, समझ लेगा कि मुझे इसके रिस्पॉन्स में क्या करनी चाहिए। ठीक है, तो द ब्रेन सेंड मैसेज आर कमांड टू योर लेग्स मसल्स टू मूव टू द डोर एंड ओपन इट। अब ये ब्रेन क्या करेगा? ये उसको पढ़ने के बाद वो हमारे लेग्स में जो मसल्स होती है, ये वाले जो जो लेग्स में जो मसल्स होती है जिनकी वजह से हम मूवमेंट करते हैं, उनको मैसेज भेजेगा कि तुम मूव करो, तुम उठो जाओ और मूवमेंट करो। ठीक है, तब जाके हम जाके दरवाज़ा खोल लेते हैं। ठीक है, वैसे जैसे ही जो डोर बेल बजता है तो हम उठ जाते हैं ना, उठ जाके और भाग के गेट के पास जाते हैं। तो यहाँ पे जो हम ये जो एक्शन कर रहे होते हैं, ये हमारे बॉडी के मसल्स करते हैं। हमारे पाँव में जो मसल्स होते हैं इनकी वजह से हम मूवमेंट करते हैं ना। तो दीज मसल्स आर द एफेक्टर्स। ये क्या करेंगे? ये मूव करके जाके डोरबेल के पास जाएंगे और उस डोर को ओपन करेंगे। ठीक है, मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी देती हूँ। ठीक है, तो डोर बेल एक स्टिमुलस है, उसके जवाब में हमने क्या किया? हमने दरवाज़ा खोल दिया। दिस इज आवर रिस्पॉन्स। नाउ द सेकंड एग्जाम्पल हम क्या करते हैं? किसी स्मेल की लेते हैं। ठीक है, किसी केमिकल की। ठीक है, आप लोगों ने कोई स्मेल सूंघ ली। ठीक है, एक कोई स्मेल आ गया, लेट सपोज एक बेड स्मेल आया, कोई बदबू आपने आपने सूंघ लिया। ठीक है, तो उस बदबू को हमारी बॉडी के किस पार्ट ने डिटेक्ट कर लिया? नोज ने डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, नोज ने उस बदबू को सूंघ लिया। अब हमारे साथ ये जो स्मेल होती है ये इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स होते हैं ना। ठीक है, नोज एक रिसेप्टर है, उसने बदबू को सूंघ लिया। अब ये नोज में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो उस मैसेज को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स वो ब्रेन को भेजेगा। ब्रेन उसको पढ़ लेगा, समझ लेगा कि ये क्या चीज़ है। तो वो समझ लेगा कि ये कोई केमिकल्स है जो नोज से टकराई है, कोई बर्ड स्मेल है। उसके जवाब में, उसके रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं? फिर ब्रेन हमारी नोज को, ठीक है, हमारे हाथों के जो मसल्स होते हैं, ठीक है, हम क्या कर, हमारे हाथों के मसल्स को भेजेगा कि तुम अपना नाक पकड़ लो। ठीक है, या अपने नाक में कोई चीज़ रखो ताकि हमें ये महसूस ना हो ये बदबू। ठीक है, तो ब्रेन ने किसको हुक्म भेज दिया, किसको इन्फॉर्मेशन भेज दिया? हमारे हाथों में जो मसल्स लगे होते हैं, हमारे बाजुओं में, उनको उसने हुक्म भेज दिया कि तुम मूवमेंट करो। मूवमेंट करके कहाँ पे जाओ? जाके नोज़ को पकड़ लो ताकि वो बदबू हम ना सूंघे। ठीक है, जब कोई बदबू आती है तो हम अपना नाक पकड़ लेते हैं या हम छुपा लेते हैं, अपने नाक को कवर अप करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्स टू अ केमिकल, टू अ स्मेल जो हम सूंघ लेते हैं। ठीक है, so students, this was all about today lecture. In this lecture we have a little bit, we discussed an introduction of coordination, and also we studied about the mechanism of coordination, how the coordination takes place in organisms. If you have any question in this topic, you can ask. Thank you very much. This was enough for today.